अनस मलिक साहब, ओवर टू यू सर। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि यू हैव बीन कवरिंग दिस सिंस लॉन्ग, आपकी सर्टन डिप्लोमेट से बात भी होती रही है। मुझे ये बताएं कि ये आज सुबह तक 10:33 पर रज़ा अमीरी साहब का बड़ा अहम और मानी खेज हौसला अफजा ट्वीट आता है और अब शाम को भी वही सूरत हाल आ रही है। देन व्हाट वेंट रॉन्ग, और इसके बाद अब हम कहाँ खड़े हैं इस डायलॉग प्रोसेस के ऊपर, जबकि बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। अब कहाँ खड़े हैं इन स्पॉयलर्स के बाद? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें अब कहाँ खड़े हैं, अब जैसे कहते हैं ना बहुत नाजुक दौर में खड़े हुए हैं, तो वो जेन्युइनली नाजुक दौर, अब वो नाजुक मोड़ आ चुका है। क्योंकि पिछले 24 घंटे या पिछले 10 घंटे की जो डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पे अब से कुछ देर पहले होने वाले यूएई के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, और सऊदी अरब में जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमला है, उसने काफ़ी ज़्यादा स्टेक्स रेस कर दिए हैं। इसकी वजह से डायलॉग और डिप्लोमेसी का जो चैनल था वो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा पॉज ज़रूर आया, उसको धचका ज़रूर पहुंचा है। आज सुबह तक, आप 10:33 की बात कर रहे हैं, आज दोपहर में मेरी एक इंटरलॉकेटर से बात हुई और उनकी ज़बानी ये थी, ये गैर मुल्की इंटरलॉकेटर थे, पाकिस्तानी साइड ऑफ कोर्स वो अपने चेस्ट काफ़ी ज़्यादा, अपने कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा अपने चेस्ट के करीब रख रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि 75% तक जो है ये एग्रीमेंट हो चुका है और आज शाम तक हम कोई जो है वो अच्छी खबर सुन रहे हैं। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी कॉशियस डिप्लोमेसी का जो चैनल है वो चल रहा है, क्वाइट डिप्लोमेसी जो चल रही है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आज रात तक कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म के अंदर जो है वो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर बिल्कुल ये निकल आएगा। एक टर्म जो अमूमन अब जो ज़्यादातर पिछले 1 घंटे में मैं इंटरलॉकेटर से काफ़ी ज़्यादा सुन रहा हूँ, वो है एस्केलेट टू डी एस्केलेट। अच्छा, एस्केलेट टू डी एस्केलेट, जनरल जाहिद साहब बैठे हैं, वो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरलॉकेटर्स, जो तीनों इंटरलॉकेटर्स हैं, उनका यही मानना है कि ये शायद आखिरी वो लास्ट शॉट्स है जाने से पहले जो अपनी मिलिट्री। मैं जनरल साहब से ये इसका एस्केलेशन मैं जनरल साहब से टेक्निकली उसको समझने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन अनिस, इज इट ट्रू कि जो 70% वाली आप बात कर रहे हैं, जो लोग प्रीवी हैं, कुछ लोगों से मेरी गुफ्तगू भी हो रही है, तो इत्तला ये थी कि असल में जो स्टेट ऑफ हॉर्मस का मामला है, अपार्ट फ्रॉम सम अदर प्लान्स, उसका जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेडलॉक था। तो अमेरिका की बजाय या किसी और कुव्वत की बजाय जो मुज़ाकरात में हिस्सा लेने वाले ममालिक हैं, शायद उनकी निगरानी के ऊपर गौर हो रहा था। द रियल इशू वाज स्टेट ऑफ हॉर्मस की उसको कैसे फिर फॉल करना है। देखें, जो इनिशियल ड्राफ्ट एक्सचेंज हुए थे उसमें सिर्फ टेम्परेरी सीज फायर था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की ओपनिंग की बात नहीं थी, जिसको अमेरिका की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद जब टेम्परेरी रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात आई तो उसके ऊपर ईरान की जानिब से रिजेक्ट किया गया कि जी टेम्परेरी रीओपनिंग नहीं हो सकती। अब जो एक मिड वे जिस तरह से निकाला जा रहा है, उसमें एक प्रोटोकॉल की जो बात की जा रही है, उसमें यह है कि टेम्परेरी सीजफायर विल बी लिंक टू टेम्परेरी रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसमें मिड वे ये होगा कि जो आबनाए हरमज में जो शिप्स फंसी हुई हैं उनको आप किसी तरह एक सेफ पैसेज या सेफ चैनल दे दें और फिर उसको दोबारा बंद कर दिया जाए, और इस दौरान जो है वो बातचीत का सिलसिला किसी तरह की डील की तरफ जा सकें। इंटरलॉकेटर्स तो यह भी हिंट कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई 5 पॉइंटर सीज फायर अरेंजमेंट या फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सीज फायर जिसे इसको बोला जा रहा है, उसकी तरफ ये ले जाया जाएगा। लेकिन कल रात के अटैक के बाद स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं, दोनों साइड्स जो हैं वो एक स्टेप पीछे हो गई हैं, मिलिटरीली साइड आगे आ गई हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है इस वक्त इंटरलॉकेटर्स को के लिए चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन एज दे से होपिंग अगेंस्ट होप कि जी डायलॉग और डिप्लोमेसी, सिफारतकारी जी है वो वही प्रिवेल करेगी। ठीक है अनस, अवाइल लोगों मैं देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर स्पोक विद MBS साहब, उन्होंने सऊदी क़यादत के साथ रब्ता भी किया, उससे पहले फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट, देन ISPR की स्टेटमेंट, इस सब को क्लब इन करें और फिर डार साहब की जो सेनेट में गुफ्तगू है, तो उसको लेकर लग रहा है आपको हम कहाँ खड़े हैं और हमारे लिए कितनी मुश्किल आन पड़ी है? मेरे ख्याल से हमारे लिए अभी इतनी मुश्किल आन नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे जो वज़ीर आज़म की जो गुफ्तगू है उसके मतन में एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं ना ऑपरेटिव पैरा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर, उसमें मैं उसमें से रीड करता हूँ कि वज़ीर आज़म ने मौजूदा कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत की जानिब से तहम्मुल और दानिशमंदानी के मुजाहरे को सराहा और कहा कि पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। लफ्ज़ है कर रहा है, कर रहा था नहीं।
तो मेरे ख्याल से सऊदी क़यादत की जानिब से यहाँ पर अभी भी एक तरह से रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जा रहा है। जो सर्कल्स हैं वो ऑफकोर्स जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं या फिर जो नेगोशिएशन के सर्कल्स हैं वो बहुत, जैसे जनरल साहब ने बताया कि बहुत लिमिटेड सर्कल है, 4 लोग 5 लोग बिल्कुल नीड टू नो बेसिस के ऊपर वो कर रहे हैं। उनका भी यही ख्याल है कि, और बिल्कुल सही ख्याल है कि अगर सऊदी अरब रिटेलिएट करता है तो फिर ये जंग किसी और दहेज की तरफ चली जाएगी, एक अलग डायमेंशन की तरफ चली जाएगी। अब तक सऊदी साइड की जानिब से रेस्ट्रेंट का और एक कैलकुलेटेड रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया है। आगे भी अल्लाह करे वो इसी तरह का मुजाहरा करें ताकि किसी तरह इस जंग को रोका जाए। अब 12-13 मार्च को जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जद्दा गए, उस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार भी मौजूद थे। सऊदी वली अहद से उनकी मुलाकात हुई तो उस वक्त भी सऊदी वली अहद ने रिपोर्ट्स के बरक्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टिंग के बरक्स उन्होंने यही एम्फेसाइज़ किया था कि किसी भी मसले का हल डायलॉग और डिप्लोमेसी के ज़रिए होता है। उन्होंने पाकिस्तान को इंकरेज भी किया था कि पाकिस्तान का 900 किलोमीटर लंबा तवील बॉर्डर है, तो इस तनाजुर के अंदर सऊदी जो स्टांस है वो काफ़ी ज़्यादा अब तक एक स्टेट फास्ट रहा है कि जी ठीक है हम पर अटैक्स हो रहे हैं लेकिन हमारी पेशेंस टेस्ट ना की जाए। यही चीज़ पाकिस्तान की जो लीडरशिप है सियासी और अस्करी क़यादत वो भी कन्वे करना चाह रही है ईरानी इंटरलॉक्यूटर्स को भी और सऊदी साइड को भी। बिल्कुल ठीक।